Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु देव की सिंह लगन के सेकंड हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं यदि सिंह लगन में राहु देव दूसरे भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे भाव का संबंध है हमारे परिवार से, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से, पारिवारिक वेल्थ से और एक फैमिली लीनिएज से। और दूसरे भाव से हम देखते हैं अपना स्पीच पैटर्न, और दूसरे भाव से हम अपनी फूड हैबिट्स भी देखते हैं। और दूसरा भाव हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का, यानी कि सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है बल्कि उनके भी रिश्तेदारों का है। अब यहाँ 6 नंबर राशि पड़ी हुई है। 6 नंबर राशि है हमारी डेट की, डिस्प्यूट्स की, एनिमीज की। और 6 नंबर राशि एनालिटिकल स्किल्स की राशि है, बहुत ही इंटेलिजेंट राशि है। किसी भी चीज की बारीकियों में जाना हो तो ये राशि ही है। और ये बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है। अब यहाँ पर राहु देव आ गए। राहु और बुध की अति मित्रता है, लेकिन इस राशि में जो नक्षत्र मिलते हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं। उत्तर फाल्गुनी, हस्ता एंड चित्रा नक्षत्र है जो कि राहु देव के एनिमीज हैं। एनीवे, अब यहाँ पर राहु देव अगर आ जाएंगे तो सबसे पहली बात ये हो गई कि बुध देव से तो मित्रता है उनकी, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ये राहु जब सेकंड हाउस में आता है तो पारिवारिक वेल्थ के प्रति थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है, यानी कि परिवार की जो वेल्थ होगी उस पर बैठ गया राहु। राहु हमारी ऑब्सेशन है, हमारी डिजायर है, एक मटेरियलिस्टिक डिजायर है, पैसे से रिलेटेड डिजायर है या उन लग्जरी से रिलेटेड डिजायर्स है। और राहु जब हमारा सेकंड हाउस में आ गया तो हमारा फोकस, कंसर्न सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है। अब फैमिली में राहु यहाँ नेटिव को बड़ा एनालिटिकल बना देता है। वो बड़ी बारीकियों से बात करता है फैमिली से, और अपने रिश्ते भी थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं उसके, क्योंकि ये राशि ही ऐसी है, डिस्प्यूट्स की राशि है, एनिमीज की है और डेट्स की है, बीमारी की भी है। तो यहाँ पर थोड़े से रिश्ते खराब होने लगते हैं। वेल्थ को लेके फैमिली में कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अर्ली एज में ही थोड़ा सा फैमिली से डिटैच्ड फील करता है इंसान, बहुत ज़्यादा अटैच फील। हालांकि ये बुध की राशि है और बुध से मित्रता है राहु की, फिर भी राहु का एक अपना स्वभाव है, वो किसी भी राशि में हो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर थोड़े बहुत फैमिली से राहु जो है, क्योंकि यहाँ नक्षत्र भी एनिमी है, तो थोड़ा सा डिटैच्ड फील करता है। कभी कभी यहाँ की प्लेसमेंट चाइल्डहुड में ही, टीन एज में ही बच्चे को फैमिली से अलग कर देती है, और बच्चा या तो नानी के पास पलता है या दादी के पास पलता है या मामे के पास पलता है। इस तरह की भी यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर डेफिशिएंसी ज़रूर देखने को मिलती है। और दूसरे घर से हम देखते हैं स्पीच पैटर्न। तो यहाँ पर राहु बड़ा एनालिटिकली, बड़ी आर्टिकुलेट वे में झूठ वगैरह भी बोल लेता है, इंसान को झूठा भी बना देता है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशंस बड़ी परफेक्ट होती हैं। उनकी प्रेजेंटेशंस में उस झूठ को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये 6 नंबर राशि बहुत ही चालाकी वाली राशि है। तो यहाँ पर राहु इंसान को डिप्लोमेटिक बना देता है, चतुर, चालाक, क्लेवर बना देता है और थोड़ा मैनिपुलेटर बना देता है। और आदमी की ग्रीड जो है यहाँ पर पैसे से रिलेटेड बढ़ जाती है। और अब यहाँ पर और हम देखते हैं हमारा जो है 6 नंबर राशि से हम देखते हैं थोड़े बहुत पारिवारिक झगड़े। तो ये जो एक्सटेंडेड फैमिली होगी, यहाँ राहु थोड़े पारिवारिक झगड़े भी पैदा कर देता है एक्सटेंडेड फैमिली में, मतलब चाचों में या फैमिली में किसी के साथ भी थोड़े बहुत झगड़े पैदा कर देता है। तो राहु यहाँ पर, एक तो ये सूर्य का लगन है, सूर्य के लगन में राहु वैसे भी बहुत अच्छे फल देते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ बुध की राशि में फिर भी राहु जो है इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देता। लेकिन ये चीज़ें तो, क्योंकि राहु की बेसिक ट्रेट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ अगर हम अपनी फूड हैबिट्स को देखें तो यहाँ पर फूड हैबिट्स में आदमी बड़ा एनालिटिकल होगा। वो ऐसा नहीं है कुछ भी खा लेगा, जैसे दूसरे
साइंस में राहु बैठ जाए तो आपको ड्रिंक्स की हैबिट डाल देता है और उल्टा सीधा खाने की हैबिट डाल देता है, और नॉन वेज वगैरह आप यहाँ पर आदमी एनालिटिकल होगा। अगर नॉन वेज भी आदमी लेगा तो उसके पीछे उसके पास रीजंस होंगे, और जो भी वो डाइट लेगा, जो भी फूड्स लेगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उसकी पूरी उसे नॉलेज होगी, और आदमी काफ़ी इंटेलिजेंट होगा। ऐसे लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, और ये वाला राहु इंसान को फॉरेन की सेटलमेंट भी दे देता है, कभी कभी फॉरेन की सेटलमेंट दे देता है, या इंसान अपनी फैमिली से जब बड़ा हो जाता है आफ्टर हिज एजुकेशन वो दूर ही रहता है, वो फैमिली में नहीं रहता। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स यहाँ राहु देता है, और राहु की दृष्टि, यहाँ बैठे हुए राहु की दृष्टि छठे घर पे पड़ती है, पांचवी दृष्टि। छठे घर में 10 नंबर राशि है और शनिदेव की राशि है, तो छठे घर को भी राहु एक्टिवेट कर देता है। तो कुछ यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी को दे देना, दूसरे घर हमारा फेस का है, थोड़ा फेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे देना, और कुछ पैसे के लिए डेट्स वगैरह रेज कर लेना, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। हालांकि ये एनालिटिक्स की राशि है तो वो आदमी कैलकुलेट करके ही लेता है डेट्स, लेकिन उसे कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठे करने की होड़ में आदमी ले लेता है। और दूसरा, यहाँ पर हमारी जो स्पीच है, जो हमारी स्पीच है, जो क्रिटिकल स्पीच है यूँ बोलना चाहिए, जो राहु नेटिव को देता है, उससे हम अपने एनिमीज वगैरह भी क्रिएट कर लेते हैं। अपने वर्क इन्वायरमेंट में और परिवार में हमारे एनिमीज या हमारे थोड़ी अपोजिशन क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें कभी कभी नुकसान भी होता है। और दूसरा, छठे घर को एक्टिवेट करके आदमी जो है काफ़ी अपना जो उसका प्रोफेशन होता है या सर्विस होती है, वो बड़ी चालाकी से चलाता है, बड़ी शॉर्टकट मेथड्स वगैरह के पीछे रहता है। कोई भी लॉन्ग लॉन्ग रन लॉन्ग लंबे रास्ते से, यानी कि लॉन्ग रन आदमी टारगेट्स अचीव नहीं करता, शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव करने में उसकी पहल रहती है या प्रायोरिटीज रहती हैं। और छठे घर से हम देखते हैं कुछ डेट्स हो गया, डिस्प्यूट्स हो गया, एनिमीज हो गया। बाकी छठे घर से हम डेली लाइफ देखते हैं अपनी, तो डेली लाइफ में राहु कॉम्पिटेंसी अच्छी देता है। और जो हालांकि राहु यहाँ पर एनिमीज तो अपने बना लेता है, लेकिन उसमें काबिलियत या कैपेबिलिटी या इंटेलिजेंस इतनी होती है कि वो अपने एनिमीज को भी हैंडल कर लेता है, बिकॉज ये 6 नंबर राशि का राहु जो है बड़ा चालाक होता है। अब राहु की जो जो सातवीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पे, अष्टम भाव पे पड़ती है। अष्टम भाव में केतु है, वहाँ केतु का बोलबाला है। अगर वहाँ कोई और प्लानेट नहीं पड़ा तो राहु की दृष्टि नहीं काम करती। अगर वहाँ पर कोई दूसरा प्लेनेट है, कोई चंद्र है, सूर्य है, मंगल है, तब बुरे फल देती है, तब अष्टम को भी एक्टिवेट कर देती है यहाँ राहु की दृष्टि। और कुछ आदमी को सडन गेन्स के योग भी बनाती है, सडन लॉसेज एंड सडन गेन्स के। अगर वहाँ पर उसका कोई मित्र प्लानेट हो तो उससे काम ले लेता है, एनिमी प्लानेट हो तो नुकसान देता है। और नवीं दृष्टि उसकी जो है वो 10वें घर पे पड़ती है, जहाँ शुक्र की साधारण राशि है, वहाँ उसकी दृष्टि अच्छा काम करती है, तो आदमी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा परफॉर्म करता है। और अपने डिप्लोमेटिक नेचर से, चालाकी से, चतुरता से और एनालिटिकल स्किल से आदमी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा चलाता है और पैसा कमाता है। पैसा कमाने में ऐसे लोग माहिर होते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से पैसा पूसा खूब कमाते हैं। पैसे जो उनका होता है उसमें अप डाउन बेशक रहे थोड़े, लेकिन पैसे वैसा इकट्ठा करने में आदमी माहिर होता है, उसको सारी उस चीज़ की नॉलेज होती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो नक्षत्र मिलते हैं वो 3 है। पहला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में अगर राहु बैठ जाए तो आदमी कहीं ना कहीं, आदमी का सोशल स्टेटस, बड़े लोगों से जानकारी अच्छी रहती है, और इंसान बड़ा सोचता है और रॉयल होता है, और उसमें वो जज्बा, वो उसके जो जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज या एटीट्यूड हो तो बड़ा रीगल सा रहता है। सूर्य का नक्षत्र ऐसा ही नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। और आदमी को जो विक्ट्री है वो 30-32 साल बाद आदमी को सक्सेस मिलती है, लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है ये। और सूर्य की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो जाए, सूर्य ऊंच का बैठ जाए, तो यहाँ पर राहु बहुत पैसा कमवाता है, इंसान को बहुत वेल्दी बना देता है।
अगर सूर्य ऊंच का बैठ जाए भाग्य में, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ऑस्पिशियस हो जाए। सूर्य लगन में बैठ जाए तब भी बहुत अच्छा है। और सूर्य राहु की दृष्टि में नहीं होना चाहिए, कहीं भी बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, अच्छा ही माना जाता है। और अगर सूर्य छठे घर में आ जाए या 12वें घर में चला जाए या 8वें घर में आ जाए तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रहती हैं, ऑब्स्टेकल्स रहती हैं। राहु जो है हर तरीके से परेशान करता है इंसान को। और दूसरा नक्षत्र है यहाँ हस्ता नक्षत्र। देखिए दोस्तों, हस्ता नक्षत्र चंद्र का है, चंद्र 12वें घर का मालिक है। अगर हस्ता नक्षत्र में यहाँ पर राहु बैठ जाए तो आदमी को फॉरेन की सेटलमेंट दे देता है, और आदमी को या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में ले जाता है, या इंसान को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करवाता है। उसका कनेक्शन 12वें घर से जुड़ जाएगा, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है ये चंद्र जो है। और वैसे भी अगर राहु चंद्र के किसी भी नक्षत्र में बैठ जाए तो हमारे मन को इन्फ्लुएंस कर देता है बाहर की सेटलमेंट के लिए। तो आदमी अगर बाहर नहीं जाता तो किसी ऐसी जगह रहता है जो दूसरी कास्ट और क्रीड के लोग हों, दूसरी कम्युनिटी हो, दूसरा प्रदेश हो और दूसरी संस्कृति हो वहाँ पर। तो ऐसे लोगों से आदमी को एक बड़े एक्सपोजर मिलते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी वेल्थ कमाने में इंसान कामयाब हो जाता है। उसमें बस शर्त ये है कि चंद्र बहुत अच्छा होना चाहिए। चंद्र 9वें भाव में आ जाए, 10वें भाव में आ जाए, या चंद्र जो है और किसी ऐसे हाउस में आ जाए, नीच का नहीं होना चाहिए, जो कि ऑस्पिशियस हाउस है। गुरु की राशि में आ जाए पंचम भाव में तो भी ऑस्पिशियस है, लेकिन पंचम भाव में मूल नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। मूल नक्षत्र के अलावा पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा में हो तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से यहाँ पर राहु रिजल्ट्स देगा। और तीसरा नक्षत्र है दोस्तों चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र भी बहुत अच्छा है और मंगल देव का नक्षत्र है। अगर मंगल देव की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन मंगल और राहु की आपस में एक दूसरे पे दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, बहुत ही ऑस्पिशियस रहेगा। अगर चतुर्थ भाव में आ जाए, बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। या किसी ऐसी जगह आ जाए जहाँ राहु की दृष्टि ना हो तो भी, इवन मंगल छठे घर में आ गए तो मंगल जो है बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु की दृष्टि उसे खराब कर देगी। तो छठे घर में भी नहीं होना चाहिए। छठे, 8वें, 12वें में मंगल नहीं हो तो यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, या राहु की दृष्टि में ना हो। तो दोस्तों, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। वही हमें बताती है कि ये राहु हमें किस तरीके के रिजल्ट्स देगा और कैसे देगा, किस जर्नी से देगा, क्या डिफिकल्टीज से देगा, ऑब्स्टेकल्स देगा, या स्ट्रेट अवे हमें बहुत ही क्लियर सक्सेस देगा। इसको देखने के लिए नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, जिस नक्षत्र में राहुदेव बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, और यहाँ पर हमारा सोशल स्टेटस अगर हम देखते हैं 10वें घर का जहाँ राहु की दृष्टि है, तो सोशल स्टेटस में कुछ पॉलिटिशियन से, कुछ बड़े लोगों से हमारे संबंध यहाँ पर राहु बनवा देगा। और हमारा सोशल स्टेटस थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हमारा क्या है। कुछ लोग यानी कि समझेंगे यार, हम लोगों को हमारा प्रोफेशन भी नहीं समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है ना, थोड़ा सा एक 10वें घर पे थोड़ी सा इल्यूजन रखेगी, और हमें हमारी इनकम के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से राहु यहाँ पर कैरियर प्रोग्रेशन देगा। लेकिन कुल मिला के अगर हम ये देखें तो वेल्थ के लिए ये अच्छी प्लेसमेंट है। दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट, क्योंकि मित्र राशि में राहु देव बैठे हुए हैं, और राहु एक ऑब्सेशन है, ग्रीड है। और चाहे रिश्तों के मामले में थोड़े बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, लेकिन मारामारी लाइफ में रह सकती है, लेकिन वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लेसमेंट पूरी समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, please try to subscribe our channel. This is the only request. Otherwise, we'll see you tomorrow with another placement of Rahu in Leo ascendant people. Thank you very much. Please take care of your family and yourself. Have a nice time. Thanks a lot.